नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। देश के किसी भी कोने में बैठे बैठे आप दिल्ली के एम्स व सफदरजंग के डॉक्टरों से महामारी ब्लैक फंगस व तीसरी लहर में बच्चों का कैसे बचाव करें, इस बारे में परामर्श ले सकते हैं। देश के गांवों तक संक्रमण का सही व समय पर इलाज पहुंचाने, ब्लैक फंगस व तीसरी लहर को मात देने के लिए दिल्ली सफदरजंग के डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मी एकजुट होकर आगे आए हैं। अपनी इस पहल में उन्होंने एक हेल्पलाइन डेस्क बना नंबर 7827476983 जारी किया है, जिसमें निःशुल्क परामर्श की सुविधा दी जा रही है। महामारी रोगी कहीं भी हो, वह कभी भी हेल्पलाइन नंबर पर अपनी रिपोर्ट की कॉपी PDF प्रारूप में व्हाट्सएप करें। उनकी समस्या के बचाव में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह व परामर्श उन्हें दिया जाएगा। पिछले 10 दिन से अधिक समय से यह हेल्पलाइन शुरू है। संक्रमित मरीज जिन्हें पहले से शुगर, पेट व दिल संबंधी बीमारियां थी, वह उन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। रोजाना करीब 20 से अधिक लोग संपर्क कर रहे हैं। संपर्क करने वालों में अधिकांश लोग बिहार के हैं। महामारी के अलावा कैंसर से ग्रसित लोग भी अधिक संख्या में संपर्क कर रहे हैं। हेल्पलाइन को कोऑर्डिनेट करने के वाले एम्स के नर्सिंग ऑफिसर कनिष्ठ यादव के मुताबिक उन्होंने एम्स व सफदरजंग के डॉक्टर का एक पैनल बना व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्हें जोड़ रखा है। किसी मरीज का व्हाट्सएप मिलने पर वह उसका केस पैनल के समक्ष रखते हैं। संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श मांगते हैं। जरूरत पड़ने पर मरीज से अधिक जानकारी ले ली जाती है या फोन पर संपर्क भी किया जाता है। इसके बाद विशेषज्ञ की राय उन्हें भेजी जाती है। कई सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय चिकित्सक संगठन, राजस्थान मित्र मंडल, आध्यात्म साधना व विप्र फाउंडेशन भी इस हेल्प डेस्क से जुड़े हुए हैं। कोई ऑनलाइन पोस्ट महामारी मरीज की देखरेख, योगा, छाती के व्यायाम करवाकर, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से गांव तक सही समय पर इलाज पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। जल्द ही इन संगठनों के सोशल मीडिया अकाउंट से ऑनलाइन सेशन शुरू किए जाएंगे, जिसमें ऐसे संक्रमित मरीज जिन्हें ज़रूरत नहीं होने पर भी स्टेरॉयड दिए गए और उन्हें ब्लैक फंगस हो गया है, संक्रमित मरीज का सही इलाज नहीं किया गया और उसका केस बिगड़ गया आदि संक्रमित होने के साथ अन्य किसी जटिल बीमारी ग्रसित केस लाइव सेशन में चर्चा किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। ग्रामीण इलाकों में टेक्नोलॉजी की कमी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रमुख RS शर्मा ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली समावेशी हो, हमने 1075 कॉल सेंटर खोले हैं, जहां पर लोग वैक्सीनेशन के लिए कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए पंजीकरण या स्लॉट बुक करने के लिए हमारे साथ भागीदारी करने वाले सभी सामान्य सेवा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारी ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर रहे हैं, ताकि कोई भी टीकाकरण से वंचित न रह जाए। उन्होंने आगे कहा कि सच यह है कि 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोग सेंटर्स पर वॉक इन पंजीकरण करवा रहे हैं और उनका टीकाकरण हो रहा है। इससे यह साफ पता चलता है कि हमारा सिस्टम समावेशी है। दिक्कत 18 से 45 वर्ग के आयु के लोगों के टीकाकरण में हो रही है, क्योंकि वैक्सीन की कमी, सप्लाई कम है और यह समस्या भी अस्थायी है। उन्होंने कहा कि हमारी व्यवस्था पारदर्शिता है, चाहे कोई VIP हो या सामान्य नागरिक, हर किसी को कोविन पर एक ही डाटा देखने को मिल रहा है। इससे यह साफ है कि सिस्टम किसी को कोई प्राथमिकता नहीं दे रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की ओर से विकसित की गई महामारी रोधी दवा 2DG को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। DRDO की महामारी दवा 2DG सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकारों को कम कीमत पर मुहैया कराई जाएगी। समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी अधिकारी के हवाले से जानकारी दी है कि डॉक्टर रेड्डीज लैब द्वारा विकसित की गई DRDO की 2DG दवा की कीमत 990 रुपये प्रति पाउच रखी गई है। सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकारों को रियायत मूल्य पर दवा उपलब्ध कराई जाएगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। घरेलू हवाई यात्रा महंगा होने जा रही है।
सरकार ने हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% वृद्धि की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आधिकारिक आदेश में यह कहा गया है कि हवाई यात्रा किराए में वृद्धि 1 जून से प्रभाव में आ जाएगी। हवाई किराए की उच्च सीमा को हालांकि पूर्ववत रखा गया है। सरकार के इस कदम से एयरलाइंस कंपनियों को मदद मिलेगी। महामारी की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है, जिसकी उनकी आय घटी है। देश में हवाई उड़ान अवधि के आधार पर हवाई यात्रा किराए की निचली और ऊंची सीमा तय की गई है। यह सीमा पिछले साल 2 माह चले लॉकडाउन के 25 मई को खुलने के समय तय की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि 40 मिनट तक की अवधि की हवाई उड़ान के लिए किराए की निचली सीमा 2300 रुपये से बढ़ाकर 2600 रुपये यानी 13% की वृद्धि कर दी गई है। इसी प्रकार 40 मिनट से लेकर 60 मिनट की उड़ान अवधि के लिए किराए की निचली सीमा 2900 रुपये की जगह अब 3300 रुपये प्रति व्यक्ति होगी। सहभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।